अनुपात और समानुपात यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसमें आज इसका फर्स्ट क्लास है। उसके पहले हम अनुपात और समानुपात क्या होता है उसके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, अनुपात यानी रेशियो। अनुपात का प्रयोग दो संख्याओं या समान प्रकार की दो राशियों के बीच संबंध या तुलना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दो राशियों, इसमें ए तथा बी, इसको अनुपात में ए रेशियो बी लिखा जाता है और ए अपॉन बी भी लिखा जाता है, जिसमें ए को पूर्व पद कहा जाता है और बी को अंतिम पद कहा जाता है। उसके बाद आता है समानुपात यानी प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात समान हो, जैसे ए और बी, ए रेशियो बी, जब दो अनुपात समान हो तो यह कहा जाता है कि दोनों अनुपात समानुपात हैं, यानी समानुपात इक्वल टू समान प्लस अनुपात। यदि ए रेशियो बी तथा सी रेशियो डी ये दोनों समान हो तो वे दोनों समानुपात कहलाते हैं, जिसे हम ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी में लिखा जाता है। इस चिन्ह को समानुपात कहते हैं। यहाँ ए तथा डी को बाह्य पद कहते हैं और बी और सी को मध्य पद कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं प्रॉब्लम्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 5:4 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 8:10 हो तो ए रेशियो सी कितना आता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमें दी रखी है ए रेशियो बी इक्वल टू 5:4 तथा बी रेशियो सी इक्वल टू 8:10, लेकिन हमें पूछा गया है कि ए रेशियो सी का मान क्या होता है, यानी ए रेशियो सी का मान क्या होता है। हमें फर्स्ट ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। ए रेशियो बी रेशियो सी को निकालने के लिए हम इसको उल्टा एन में लिखते हैं, यानी ऐसे लिखने का मीन्स इन दोनों को गुणा 8 5 जा 40, यानी 8 4 जा 32 एंड 10 4 जा 40। इसको 4 से डिवाइड करना
मीन्स 10, 8 और 10। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करना, 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। a रेस टू b रेस टू c इक्वल टू 5 रेस टू 4 रेस टू 5। लेकिन हमको पूछा गया है कि a रेस टू c का मान क्या है, मतलब इन दोनों का इक्वल टू 5 रेस टू 5, यानी a रेस टू c इक्वल टू। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि a रेस टू b इक्वल टू 3 रेस टू 2 तथा b रेस टू c इक्वल टू 3 रेस टू 4 हो तो a रेस टू c का मान क्या है, मान बताइए। हमें फर्स्ट a रेस टू b का मान 3 रेस टू 2 और b रेस टू c का मान दे रखा है 3 रेस टू 4। हमें निकालना है a रेस टू b रेस टू c का मान, यानी इधर उल्टा n, मतलब 3 3 जा 9, रेशो 3 2 जा 6, रेशो 4 2 जा 8। अब निकालते हैं ए रेशो सी का मान, ए रेशो सी का मान, यानी 9 रेशो 8। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। यदि W1 रेशो W2 का मान 2 रेशो 3 तथा W1 रेशो W3 का मान 1 रेशो 2 हो तो W2 रेशो W3 का मान क्या है। हमें दे रखा है W1 रेशो W2 इक्वल टू 2 रेशो 3 और W1 रेशो W3 यानी 1 रेशो 2। इधर दोनों समान है, यानी W1 इधर भी W1। सेकंड में हमें पास इसको ऐसे लिखना है W2 रेशो W1, इसका मान है इसको उलट, मीन्स 3 रेशो 2 और W1 रेशो W3 का मान है 1 रेशो 2। इसको हम उल्टा n में लिखते हैं, उल्टा n यानी ऐसे। इसका मान W1 रेशो W2 रेशो W3 इक्वल टू 3 रेशो 2 रेशो 4। हमें निकालना है W1 रेशो W3 का मान, यानी इन दोनों 3 रेशो 4। सॉरी दोस्तों, हमें पूछा है W2 रेशो W3 का मान, W2 और W3 का मान यानी 2 रेशो 4, यानी W2 रेशो W3 का मान आता है 2 2 जा 4 मीन्स 1 रेशो 2। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि a रेशो b इक्वल टू 3 रेशो 4 तथा b रेशो c इक्वल टू 4 रेशो 7
हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान क्या है। दोस्तों, ऐसे गणित में हम फर्स्ट निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या है यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का, यानी ए बी और सी का वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देना और उसका आंसर आ जाता है। मैं आपको सिखाया हूँ कि ए रेशियो बी का मान दे रखा है 3:4 और बी रेशियो सी का मान है 4:7। मैं फर्स्ट ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालने के लिए हमें इसमें उल्टा n लिखने हैं। उल्टा n यानी 4 3 जा 12 रेशियो 4 4 जा 16 रेशियो 7 4 जा 28। मतलब इसको कितने 4 से भाग जाता है, सभी को 4 3 से भाग जाता है और इधर 4 से भाग जाता है, इधर 7 से भाग जाता है। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान है, यानी ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 4 यानी सी का वैल्यू 7। इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देना है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी इक्वल टू ए का मान क्या है 3 प्लस बी का 4 प्लस सी का 7 अपॉन 7। 3 प्लस 4 7 7 प्लस 7 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी 7 2 सा 14 यानी 2 यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान है 2। ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि ए का 60% इक्वल टू बी का 3/4 हो तो 3/4 हो तो ए रेशियो बी का मान क्या है। दोस्तों, ए का 60% मतलब क्या है। ए का 60% का यानी गुणा 60% यानी 60 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू बी का मीन्स गुणा 3/4। इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों जीरो कट जाता है और बे 5 और बे 6 यानी 3/5 इक्वल टू बी का 3/4। ये इधर लेते हैं और बी इसमें लेने के बाद 3/4 इंटू ये इधर जाने के बाद 5 ऊपर जाता है और 3 नीचे आता है। 3 से 3 कट जाता है। ए रेशियो बी का मान है 5:4। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए इक्वल टू बी इंटू 4 डिवाइड बाई 5 तथा बी इक्वल टू सी का 5/2 हो तो ए रेशियो सी का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों, हमें दे रखा है ए इक्वल टू बी इंटू 4/5 और बी इक्वल टू सी का 5/2। यानी हम निकालते हैं ए रेशियो बी, यानी इसको इधर लेते हैं। ए रेशियो बी इक्वल टू 4:5 और इधर बी रेशियो सी को 5:2 में कन्वर्ट करते हैं और अब लेते हैं ए रेशियो बी और सी
का रेशियो निकालते हैं। इसे निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, यानी 4:5, 5:2 में उल्टा n लेना है, मीन्स 20:25:10, इसको 5 से डिवाइड करना, 5 20 55 और 2, मीन्स A:B:C का मान है 4:5:2, यानी A:C का मान है 4:2, यानी A:C का मान है 2:1। चलिए दोस्तों, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, यदि m/n = 4:5 हो तो 3m + 5n अपॉन 6m + n का मान क्या होगा। दोस्तों, इधर m/n का मान 4:5, यानी m का मान 4 और n का मान 5 है। इस दोनों वैल्यू को इसमें पुटअप कर देना है, यानी 3m + 5n अपॉन 6m + n = 3 × 4 प्लस 5 × n का मान 5 अपॉन 6 × m का मान 4 प्लस n का मान 5। 3 × 4, 3 4 जा 12 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 6 4 जा 24 प्लस 5। इन दोनों को जोड़ने के बाद आंसर आता है 37 अपॉन 29, यानी 3m + 5n अपॉन 6m + n का मान है 37/29। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए